नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिजिटल विद्या केंद्र में। क्या आपने सुना है कि घर में लोहबान जलाना सही समय पर किया जाए तो लाभदायक होता है, लेकिन अगर इसे गलत समय पर जलाया गया तो परेशानी भी ला सकता है। आज हम आपको शिव और पार्वती की एक दिलचस्प कहानी सुनाने जा रहे हैं जो इस रहस्य को उजागर करती है। अंत तक हमारे साथ बने रहिए और इस प्राचीन ज्ञान को जानिए। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर माता पार्वती और शिव बैठे हुए थे। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, एक समस्या पर ध्यान दिया और भगवान शिव से कहा, स्वामी, पृथ्वी पर लोग कई बार बिना समझे बिना जाने पूजा पाठ और अनुष्ठान करते हैं, जैसे कि रात को लोहबान जलाते हैं। यह सामान्य लगता है, लेकिन इससे उनके घर की शांति भंग हो सकती है। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। कभी कभी अच्छे इरादे भी गलत समय पर विपरीत परिणाम दे सकते हैं। चलो धरती पर चलकर उन्हें यह महत्वपूर्ण सीख देते हैं। भगवान शिव और पार्वती जी साधारण इंसानों का रूप धारण करके गांव में आते हैं। वहां भगवान शिव और पार्वती देखते हैं कि एक छोटा सा घर है जहां रात में लोहबान का धुआं उठ रहा है और घर के अंदर परिवार परेशान और चिंतित दिखता है। उनकी भक्ति के बावजूद उनके घर में हर समय झगड़े और समस्याएं बनी रहती थीं। शिव और पार्वती भेष बदलकर परिवार के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। उनका परिवार स्वागत करता है। शिव जी ने एक साधु का रूप धारण किया और उस आदमी से जाकर बोलते हैं, भाई, मैं देख रहा हूँ कि आप हर रात अपने घर में लोहबान जलाते हैं। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप ऐसा क्यों करते हैं? परिवार का मुखिया बड़ी हैरानी से पूछता है, यह परंपरा हमारे पूर्वजों से चली आ रही है। हमें लगता है कि इससे हमारा घर शुद्ध होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है। पार्वती जी, जो एक साधुनी का रूप धारण करके आई थी, उन्होंने बोला, लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि इसके बावजूद आपके घर में शांति नहीं रहती है? परिवार के सभी सदस्य सहमति में सर हिलाते हैं और एक दूसरे को भ्रम की दृष्टि से देखते रहते हैं। फिर उसी रात परिवार के मुखिया को शिव और पार्वती अपने असली रूप में दिखाई देते हैं। शिव जी उस मुखिया को बोलते हैं, लोहबान जलाना पवित्र होता है, लेकिन इसका सही समय और सही उद्देश्य जानना आवश्यक है। रात को इसका धुआं केवल देव शक्तियों को ही नहीं, बल्कि नकारात्मक शक्तियों को भी आकर्षित करता है। यही कारण है कि तुम्हारे घर में अशांति है। पार्वती माता ममतामयी स्वर में बोलती हैं, इसके बजाय दिन के समय इसे श्रद्धा के साथ अपने इष्ट देव को अर्पित करो। इससे तुम्हारा घर शुद्ध होगा और आशीर्वाद आएंगे। परिवार का मुखिया जागता है। अचानक से उसकी नींद खुल जाती है और वो सारी चीजें समझ जाता है। उसको सत्य समझ में आ जाता है। अब वो परिवार दिन के समय लोहबान जलाता है और घर में शांति और खुशहाली लौट आती है। उस दिन के बाद से परिवार ने रात में लोहबान जलाना बंद कर दिया और दिन के समय श्रद्धा के साथ इसे इस्तेमाल करना शुरू किया, जिससे धीरे धीरे उनके घर की सुख शांति वापस आ गई। तो दोस्तों, यह थी शिव और पार्वती की दी गई सीख। हमें हमेशा अपने कर्मों को सही समय और सही तरीके से करना चाहिए। याद रखें, छोटी छोटी गलतियां भी बड़े प्रभाव डाल सकती हैं। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब दोस्तों, आइए हम आपको लोहबान जलाने का सही समय बताते हैं और समझाते हैं। सुबह के समय, सूर्य उदय के बाद दिन की शुरुआत में लोहबान जलाएं। यह घर को सकारात्मक ऊर्जा और पवित्रता से भर देता है। दोपहर के समय लोहबान जलाएं। अगर आप किसी विशेष पूजा या अनुष्ठान के दौरान लोहबान जलाते हैं तो यह देवताओं को प्रसन्न करता है। रात में न जलाएं। रात के समय वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय रहती है। लोहबान का धुआं इसे अपनी ओर आगे बढ़ा सकता है, अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। याद रखें, लोहबान जलाते समय घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां थोड़ी देर के लिए खोल दें ताकि धुआं बाहर निकल सके और घर का वातावरण शुद्ध हो। मैं एक बार फिर से बताती हूँ, सुबह के समय, सूर्योदय के बाद, दोपहर के समय और खासकर रात के समय लोहबान को बिल्कुल भी न जलाएं। जलाने का सही समय है सुबह के समय, सूर्योदय के बाद और दोपहर के समय। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें।
धन्यवाद।